तो बेटा हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी। टीपी टोटल प्रोडक्ट, एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट हम पहले कर चुके हैं। तो इनके रिलेशनशिप के लिए कि इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है, उसके लिए या तो हम जो हमारा शेड्यूल है, टेबल है टीपी और एमपी की, वो ड्रॉ करेंगे, या फिर हम टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट का डायग्राम भी रिलेशनशिप के लिए यूज कर सकते हैं। आपसे क्वेश्चन में जो भी पूछा जाए, एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ टेबल, तो आपको टेबल बनानी है। और अगर आपसे पूछा जाए एक्सप्लेन करो रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, तो आपको डायग्राम का यूज करना है। तो हम इसके लिए शेड्यूल का यूज कर लेते हैं। तो जो भी हमारा प्रोडक्शन फंक्शन है उसकी स्टडी हम कर रहे हैं शॉर्ट रन में। और शॉर्ट रन में जो भी प्रोडक्शन फंक्शन है, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी एक्स, ये कमोडिटी का नाम है, एक्स वाई एबीसी कुछ भी आप लिख सकते हैं, क्वांटिटी। शॉर्ट रन में जो प्रोडक्शन फंक्शन है उसमें किसी भी कमोडिटी की क्वांटिटी डिपेंड करती है, जो भी दो फैक्टर्स हम ले रहे हैं उसमें एक फैक्टर हमारा कांस्टेंट रहेगा और एक फैक्टर हमारा वेरिएबल होगा। तो जो भी क्वांटिटी है वो डिपेंड करती है किस पे, एक तो लेबर, और दूसरा जिसके ऊपर हमने ये बार लगा दिया, ये जो फैक्टर है ये हमारा क्या है, कांस्टेंट, फॉर एग्जांपल लैंड या मशीन। तो जब भी हम शेड्यूल बनाएंगे तो उसमें सबसे पहला जो फैक्टर है वो हम ले लेते हैं लैंड या फिर कैपिटल, जो हमारा क्या है, कांस्टेंट, और दूसरा हमारा लेबर, ये लैंड मशीन कैपिटल, ये लेबर, ये हमारा है मार्जिनल प्रोडक्ट, और ये हमारा है टोटल प्रोडक्ट। तो शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन में हमें पता है कि एक जो हमारा फैक्टर है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट, फिक्स्ड। फिक्स्ड फैक्टर which do not change with change in output। तो ये हमारा कांस्टेंट रहेगा, तो इसको हम यहाँ पे 1 1 1 1 1 अज्यूम कर लेते हैं। और दूसरा फैक्टर हमारा क्या है, वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर which changes with change in output, यानी कि जैसे जैसे प्रोडक्शन में चेंज होगा वैसे वैसे जो वेरिएबल फैक्टर है वो भी हमारा चेंज होगा। तो अगर हम प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहें शॉर्ट रन, तो हमारा जो फिक्स्ड फैक्टर है वो तो हमारा फिक्स रहेगा। कि फॉर एग्जांपल हम अज्यूम कर लें कि मशीन एक है हमारे पास, तो ये हमने 1 1 1 1 1 1 हम ले लेंगे। और सेकंड जो फैक्टर है वो हमारा है वेरिएबल फैक्टर, तो इसको हम चेंज करेंगे। फर्स्ट जो फिक्स्ड फैक्टर है उसके साथ ये एक मशीन के साथ, या एक जो लैंड है उसके साथ एक लेबर। तो जब हम एक मशीन के साथ एक लेबर का यूज करेंगे तो जो हमारा प्रोडक्शन है, मार्जिनल जो प्रोडक्ट है वो हमारा है 2। अब उसी फिक्स्ड फैक्टर के साथ हम जैसे ही एक और लेबर का यूज करेंगे तो हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो हमारा इंक्रीज हो जाएगा 3। अब ऐसे ही उसी एक फिक्स्ड फैक्टर के साथ हम जैसे जैसे एक एक करके वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करते जाएंगे तो हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो हमारा क्या होगा, इंक्रीज। अब अगर हम इस मार्जिनल प्रोडक्ट का टोटल करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल प्रोडक्ट, यानी कि पहला जो टोटल प्रोडक्ट की वैल्यू है वो है 2। और जब हमने एक फिक्स्ड फैक्टर के साथ, मशीन है, लैंड है, कैपिटल है, उसके साथ हमने जैसे एक लेबर को इंक्रीज किया तो हमारा जो एमपी है वो हमारा कितना है, 3। और टोटल प्रोडक्ट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2 + 3 5।
अब उसी एक फिक्स्ड फैक्टर के साथ हमने एक और लेबर को इंक्रीज किया, तो एमपी हमारा है 4 और टोटल प्रोडक्ट हमारा हो जाएगा 5 + 4 9। अब अगर ध्यान से देखें तो हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है ये हमारा इंक्रीज हो रहा है, और इसका जो डिफरेंस है वो पहले 2 और 5 के बीच में कितना है 3, और यहाँ 5 और 9 के बीच में हमारा जो डिफरेंस है वो कितना है 4। यानी कि जो टीपी इंक्रीज हो रहा है वो हो रहा है इंक्रीजिंग रेट से। तो शुरू में जब हम फिक्स्ड फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करेंगे 1 by 1, तो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है, और जो टोटल प्रोडक्ट है वो हमारा इंक्रीज होता है विद इंक्रीजिंग रेट, क्योंकि जो टोटल प्रोडक्ट है वो डिपेंड करता है किस पे, एमपी पे। तो अगर हमारा एमपी इंक्रीज होगा तो टीपी इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट से। अब उसके बाद हम जैसे जैसे फिक्स्ड फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करेंगे 1 by 1, तो एक लिमिट के बाद हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो फिर से डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। इनिशियली तो एमपी हमारा क्या होगा, इंक्रीज, लेकिन उसके बाद हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो हमारा डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अब हम जैसे एक और फिक्स्ड फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर को एक और इंक्रीज कर दें, तो हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो हमारा होगा 2। अब इसके साथ हम एक और वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज कर दें फिक्स्ड फैक्टर के साथ, तो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट होगा 1, और एक और लेबर को हमने इंक्रीज कर दिया तो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट 0। अब इसके बाद भी अगर हम मशीन, कैपिटल, लैंड, फिक्स्ड फैक्टर के साथ और वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करेंगे तो हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव, -1 -2। तो जो भी हमारा फिक्स्ड फैक्टर है उसके साथ जैसे जैसे हम वेरिएबल फैक्टर को एक एक करके इंक्रीज करते जाएंगे, इनिशियली आर एमपी इंक्रीजेस, और उसके बाद जो हमारा एमपी है स्टार्ट्स डिमिनिशिंग। इट मे बी 0 और नेगेटिव ऑल्सो। ऐसा क्यों है कि जब हम शुरू में फिक्स्ड फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करते जाते हैं तो शुरू में हमारा जो फिक्स्ड फैक्टर है उसका बेटर यूटिलाइजेशन होता है, और लेबर की संख्या इंक्रीज हो जाने से जो हमारा फिक्स्ड फैक्टर है उसका बेटर यूटिलाइजेशन तो होता ही है, साथ ही साथ जो लेबर है वो अपने वर्क को डिवाइड कर लेते हैं, डिवीजन ऑफ वर्क। और जब वर्कर किसी भी काम के छोटे छोटे पार्ट्स को करता है तो वो उस काम को करने में इतना परफेक्ट हो जाता है, इतनी एफिशिएंटली उसको करता है कि जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो हमारा इंक्रीज होता जाता है। और जो भी एक आइडियल फैक्टर रेशो है कि एक मशीन के साथ हम फॉर एग्जांपल 4 वर्कर्स का या 3 वर्कर्स का यूज कर सकते हैं, तो जब तक हम इस फिक्स्ड फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करते हैं आइडियल फैक्टर रेशो तक, तब हमारा जो एमपी है वो हमारा इंक्रीज होगा बेटर कोऑर्डिनेशन की वजह से भी। क्योंकि अगर एक मशीन है उस पे 5 वर्कर अगर काम कर सकते हैं, तो अगर फॉर एग्जांपल हम सिर्फ एक वर्कर को उस पे लगा दें तो सारा मशीन का काम जो है उसी वर्कर को हैंडल करना पड़ेगा, जिससे काम करने में देरी होगी। लेकिन अगर हम एक एक करके वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करते जाएंगे तो वो जो लेबर है वो अपने काम को डिवाइड कर लेंगे, जिससे उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, बेटर कोऑर्डिनेशन भी होगा। तो इसीलिए आइडियल जो फैक्टर रेशो है, तब तक अगर हम फिक्स्ड फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करते हैं तो हमारा एमपी क्या होगा, इंक्रीज। लेकिन उस आइडियल फैक्टर रेशो के बाद अगर हम और ज्यादा लेबर को इंक्रीज करते हैं 1 by 1, तो जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो हमारा डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। क्योंकि अगर एक मशीन पे 4 वर्कर काम कर सकते हैं और हम फिर 5th 6th 7th 8th और लेबर को अगर ऐड करते जाते हैं उस मशीन पे, तो जो हमारी मशीन है उसमें टूट फूट होना शुरू हो जाती है, फिक्सिटी ऑफ द फैक्टर।
पुअर कोऑर्डिनेशन, कि जो लेबर है वो एक दूसरे के काम को डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए हमारा जो एमपी है वो हमारा डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। और जब हमारा एमपी डिक्रीज होता है तो टीपी हमारा होगा इंक्रीज। 9 प्लस में 3 12, 12 प्लस में 2 14, 14 प्लस में 1 15, 15 प्लस 0 15, 15 माइनस 1 14। तो जब हमारा एमपी शुरू में इंक्रीज होगा 2 3 4, तो टीपी हमारा इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट से, क्योंकि एमपी इज द रेट ऑफ टीपी। जो टीपी के इंक्रीज होने की रेट है, जो इनका डिफरेंस है, वो किस पे डिपेंड करता है? मार्जिनल प्रोडक्ट पे। जब एमपी हमारा डिक्रीज होना शुरू होगा 4 3 2 1 0, तो इस सिचुएशन में हमारा टीपी आप ध्यान से देखें तो 9 से 12 14 15 इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इसकी जो रेट है वो इसकी डिमिनिशिंग रेट है। इसका जो डिफरेंस है 9 और 12 का, 5 और 9 का है 4 डिफरेंस, 9 और 12 का है 3 डिफरेंस, 12 और 14 का 2 डिफरेंस, 14 और 15 का 1, और 15 और 15 का फिर डिफरेंस है 0। तो जब हमारा एमपी डिक्रीज होता है तो टीपी हमारा इंक्रीज तो हो रहा है 9 12 14 15, लेकिन किस रेट से? डिक्रीजिंग रेट से। जब हमारा एमपी 0 है, एमपी 0, तो टीपी हमारा क्या है? कांस्टेंट और मैक्सिमम भी है। अगर हम देखें यहाँ ध्यान से इस कॉलम को, तो जो हमारा टीपी है वो मैक्सिमम कितना है? 50। तो ये हमारा मैक्सिमम पॉइंट भी है और कांस्टेंट टीपी भी है। अब उसके बाद एमपी हमारा नेगेटिव भी है। तो जब हम एक मशीन पे जरूरत से ज्यादा लेबर को अगर एम्प्लॉय कर दें, तो उस सिचुएशन में बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाती है और जो एमपी है वो डिक्रीज हो जाता है। यानी कि एक नए वर्कर को मशीन पे लगाने का कोई फायदा नहीं होता। जो टीपी है वो हमारा आप ध्यान से देखें तो 15 के बाद क्या हो गया? 14। तो अगर एक लिमिट से ज्यादा वर्कर को हम मशीन पे लगा दें तो हमारा जो एमपी है वो नेगेटिव भी हो सकता है, और इस सिचुएशन में जो हमारा टीपी है उसकी वैल्यू क्या होगी? इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। तो जो हमारा रिलेशनशिप है, फर्स्ट व्हेन एमपी इंक्रीजेस 2 3 4, तो टीपी भी हमारा इंक्रीज हो रहा है, टोटल प्रोडक्ट 2 5 9, लेकिन इसकी जो डिफरेंस है, इसका जो रेट है वो हमारा क्या है? इंक्रीजिंग। 2 और 3 के बीच का डिफरेंस 3 है, 5 और 9 के बीच का डिफरेंस 4 है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि व्हेन एमपी increases, when MP increases, TP increases with increasing rate. The first relationship between MP and TP, when MP increases, TP increases with increasing rate. Next जो relationship है between TP and MP, when MP decreases 4 3 2 1 0, when MP decreases, देखो टीपी इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन इसकी जो रेट है, जो इसका डिफरेंस है, वो क्या है? कम होता जा रहा है। तो व्हेन एमपी डिक्रीजेस, टीपी इंक्रीजेस विद डिक्रीजिंग रेट। तो सेकंड रिलेशनशिप, व्हेन एमपी डिक्रीजेस, टीपी इंक्रीज तो हो रहा है, लेकिन किस रेट से? विद डिमिनिशिंग रेट। Third relationship, when MP is 0, TP is constant. When MP is 0, TP is constant or maximum. तो next हमारा जो relationship है, when MP is negative.
TP starts diminishing, TP starts decreasing. तो फोर्थ जो रिलेशनशिप है, when MP is negative, minus में, then TP starts decreasing. तो ये हमारा रिलेशनशिप है बिटवीन TP एंड MP. तो TP और MP में जो भी रिलेशनशिप है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम शेड्यूल का भी यूज कर सकते हैं, या फिर डायग्राम की हेल्प से भी हम TP और MP के रिलेशनशिप को एक्सप्लेन कर सकते हैं. When MP is increasing, TP increases with increasing rate. फर्स्ट रिलेशनशिप, और इसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर. लेकिन एक जो फैक्टर है वो तो हमारा फिक्स्ड है. जो भी प्रोडक्शन इंक्रीज होता है शॉर्ट रन में, वो हमारा किसकी वजह से होता है? वेरिएबल फैक्टर की वजह से. तो when MP increases, TP increases with increasing rate. It is called increasing return to a factor. इनके एक फैक्टर हम जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे तो उसका जो भी एडिशनल जो उसका आउटपुट होगा, जो रिजल्ट होगा, वो इंक्रीज होगा. सेकेंड जो रिलेशनशिप है, when MP decreases, TP increases with decreasing rate, diminishing rate. इसको हम बोलते हैं diminishing returns to a factor. उसके बाद हमारा when MP is negative, वैसे तो MP हमारा 0 है, तो इसको हम बोल सकते हैं when MP is 0, TP remains constant. It is called constant return to a factor. उसके बाद नेक्स्ट MP में हम देखें, अगर जरूरत से ज्यादा लेबर को हम एक मशीन के साथ लगा दें, तो जो एडिशनल जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होने की बजाय डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा. टोटल प्रोडक्ट जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा. MP हमारा नेगेटिव हो जाएगा और टोटल प्रोडक्ट हमारा डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा. और इसको हम कहेंगे नेगेटिव रिटर्न टू अ फैक्टर. अब इसमें आपका क्वेश्चन ये है कि जो प्रोड्यूसर है, क्या वो थर्ड स्टेज में, यानी कि नेगेटिव रिटर्न टू अ फैक्टर, क्या प्रोड्यूसर थर्ड स्टेज में एंटर करेगा? देन आवर आंसर विल बी नो. क्योंकि जो थर्ड स्टेज है उसमें MP हमारा नेगेटिव है. मींस अगर हम एडिशनल लेबर को एम्प्लॉय करें तो उस सिचुएशन में जो नया लेबर हमने, जिसको हमने एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की है, मशीन के साथ हमने लगाया है, उस लेबर को लगाने की वजह से हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा. उस लेबर को लगाने से कोई एक्स्ट्रा, कोई एडिशनल प्रोडक्शन नहीं होगा. यानी कि अगर उस एडिशनल जो लेबर हमने लगाया है, इसको अगर हम हटा दें तो हमारा TP इंक्रीज होगा, क्योंकि वो नेगेटिव होने की बजाय फिर इंक्रीज हो जाएगा. तो प्रोड्यूसर क्या थर्ड स्टेज में एंटर करेगा? नहीं. कब तक प्रोडक्शन करेगा? A producer will continue his production till stage second. सेकेंड स्टेज तक वो प्रोडक्शन करेगा. सेकेंड स्टेज में वो एंटर करेगा, क्योंकि MP तो डिक्रीज हो रहा है सेकेंड स्टेज में. ये फर्स्ट स्टेज हमारी हो गई 2 3 4, और यहाँ 4 3 2 1 0, ये हमारी सेकेंड स्टेज, और ये हमारी -1 थर्ड स्टेज. तो क्या प्रोड्यूसर सेकेंड स्टेज में एंटर करेगा? यस, ही विल एंटर इन स्टेज सेकेंड. क्योंकि सेकेंड स्टेज में MP डिक्रीज तो हो रहा है, लेकिन जो हमारा TP है वो हमारा इंक्रीज हो रहा है. बेशक वो डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है, लेकिन TP इंक्रीज हो रहा है. तो इसीलिए जो प्रोड्यूसर है वो सेकेंड स्टेज में एंटर करेगा, लेकिन थर्ड स्टेज में एंटर नहीं करेगा. क्योंकि थर्ड स्टेज मीन्स कि अगर हम मशीन के साथ और ज्यादा लेबर को लगाएं तो MP हमारा नेगेटिव होगा, TP हमारा डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा. तो थर्ड स्टेज में प्रोड्यूसर एंटर नहीं करेगा.
नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन AP एवरेज प्रोडक्ट आउटपुट पर यूनिट ऑफ लेबर. Relationship between AP and MP. AP means एवरेज प्रोडक्ट, जिसको हम एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट या फिर मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट MP. रिलेशनशिप बिटवीन AP एंड MP. अब AP और MP में रिलेशनशिप के लिए हम शेड्यूल का भी यूज कर सकते हैं, डायग्राम का भी यूज कर सकते हैं. तो इसके लिए सबसे पहले हम शेड्यूल बना लेते हैं. हम बात कर रहे हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन की. तो शॉर्ट रन में हमारा एक जो फैक्टर है वो वेरिएबल फैक्टर होगा और सेकंड जो फैक्टर है वो हमारा फिक्स्ड फैक्टर है. तो इसमें सबसे पहले हम फिक्स्ड फैक्टर ले लेते हैं. मशीन कैपिटल लें 1 1 1 1 1 1 और सेकंड हमारा जो फैक्टर है वेरिएबल फैक्टर लेबर. हमें पता है कि फिक्स्ड फैक्टर के साथ जो भी लेबर हमारा जो वेरिएबल फैक्टर है इसको हम इंक्रीज करते हैं 1 by 1. 1 2 3 4 5 6 7 8. अब इसमें हमें रिलेशनशिप हमें फाइंड आउट करना है AP एंड MP के साथ, यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन AP एंड MP. तो इसमें सबसे पहले हम MP के लिए कॉलम बना लेते हैं और हमें पता है कि जैसे जैसे हम फिक्स्ड फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर को 1 by 1 इंक्रीज करते हैं तो MP इनिशियली इंक्रीजेस 2 3 4, then it diminishes 4 3 2 1 0 और नेगेटिव. MP पहले इंक्रीज होता है फिर डिक्रीज 0 और इट मे बी नेगेटिव ऑल्सो. अब MP का कॉलम हमने बना लिया है. अब हमें चाहिए एवरेज प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट हम कैलकुलेट करते हैं टोटल प्रोडक्ट अपॉन लेबर. तो AP के लिए हमें टोटल प्रोडक्ट भी चाहिए और टोटल प्रोडक्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ MP, क्योंकि TP क्या है समेशन ऑफ MP. तो हम ऐड करेंगे 2 2 plus 3 5 5 plus 4 9 9 plus 3 12 12 plus 2 14 14 plus 1 15 15 plus 0 15 15 minus 1 14. अब हमें कैलकुलेट करना है एवरेज प्रोडक्ट. तो इसके लिए हमें चाहिए टोटल प्रोडक्ट जो हमने कैलकुलेट कर लिया है. तो यहाँ पे 2 इसको हम डिवाइड कर देंगे लेबर 1. तो ये हमारा फर्स्ट वैल्यू AP की है 2. सेकंड हमारी टोटल प्रोडक्ट की वैल्यू है 5 और लेबर 2. तो 5 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू हमारे पास आ गई 2.5. अब नेक्स्ट टोटल प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे पास है 9 और इस 9 को हम लेबर से डिवाइड करेंगे 9 by 3. तो AP की वैल्यू हमारे पास है 3. अब नेक्स्ट हमारे टोटल प्रोडक्ट की वैल्यू है 12 और लेबर हमारे पास है 4. तो 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे AP की वैल्यू आ गई 3. अब नेक्स्ट हमारे पास टोटल प्रोडक्ट की वैल्यू है 14. इसको हम डिवाइड करेंगे 5 से 14 अपॉन 5. तो एवरेज प्रोडक्ट की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2.8. अब नेक्स्ट हमारे टोटल प्रोडक्ट की वैल्यू है 15. 15 को हम डिवाइड करेंगे 6 से तो AP की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2.5.
अब नेक्स्ट फिर से हमारा जो टीपी है कांस्टेंट है, तो यहाँ 15 और लेबर हमारे पास है 7। तो 15 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज प्रोडक्ट की हमारी वैल्यू आ जाएगी 2.1। अब नेक्स्ट हमारा टोटल प्रोडक्ट डिक्रीज होना शुरू हो गया है, तो इसकी वैल्यू है 14 और लेबर हमारे पास है 8। तो 14 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे एवरेज प्रोडक्ट की वैल्यू आ जाएगी 1.7। तो ये हमारे पास है मार्जिनल प्रोडक्ट और ये हमने कैलकुलेट किया है एवरेज प्रोडक्ट को। एवरेज प्रोडक्ट हम कैलकुलेट करेंगे टोटल प्रोडक्ट अपॉन में लेबर। तो टोटल प्रोडक्ट की जो भी हमारे पास वैल्यूज है, इनको हम इनके कोरस्पॉन्डिंग जो भी लेबर की वैल्यू है उससे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8। तो हमारा क्वेश्चन है रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी। इसको हम शेड्यूल की हेल्प से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं और डायग्राम की हेल्प से भी। तो हम यहाँ डायग्राम भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा है एक्स एक्सिस और ये हमारा है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम शो करेंगे हमारे वेरिएबल फैक्टर को, क्योंकि शॉर्ट टर्म में जो भी हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, जो हमारा प्रोडक्शन है, डिपेंड करता है वेरिएबल फैक्टर पे। तो यहाँ एक्स एक्सिस पे हम शो करेंगे लेबर को और जो हमारा वाई एक्सिस है यहाँ हम प्लॉट करेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट को, क्योंकि हमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट के बीच में। तो यहाँ हम लेबर को मार्क कर लेते हैं। स्केल का यूज करना है आपको। यहाँ पे हमने 8 तक वेरिएबल फैक्टर को लिया है। डिपेंड्स अपॉन यू कि आप 6 तक लेते हैं, 8 तक लेते हैं, 10 तक लेते हैं, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे हमने लेबर को लिया है 8 तक, तो यहाँ एक्स एक्सिस पे हम स्केल की हेल्प से 1 2 3 4 5 6 7 और 8 1 2 3 4 5 6 7 8। और यहाँ जो y एक्सिस है, यहाँ हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट को और उसके बाद एवरेज प्रोडक्ट को। तो मार्जिनल प्रोडक्ट की जो वैल्यूज है 4 तक है, हाईएस्ट जो वैल्यू है, और एवरेज प्रोडक्ट की है 3 तक। तो हम यहाँ 4 तक मार्क कर लेते हैं। 1 2 स्केल का यूज आपको करना है, 3 और ये 4 1 2 3 4। ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है।